अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 39। पारिवारिक रूप से मिशनरी अगुवाओं और अलग अलग रूप से प्रभु की सेवा कर रहे लोगों के परिवारों के लिए प्रार्थना करना। यीशु मसीह का हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान देना, उनके प्रेम और मानव जाति की सेवा का भाव हमारे लिए एक प्रतिमान है, जिससे प्रेरित होकर कई लोगों ने ऐसा जीवन चुना जो मसीह और उनके मिशन का प्रतीक है। कई लोग जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट के कारण ईश्वर का प्रेम अपने जीवन और सेवकाई द्वारा दूसरों से साझा किया है, उन्हें शैतान का भारी विरोध सहना पड़ा है। प्रेम और अनुग्रह के संदेश को अंधकारमय शैतानी ताकत का कड़ा विरोध सहना पड़ा, जो दुनियाई अंधकारों और ताकतों द्वारा संचालित है। इसके बावजूद पूरे इतिहास में लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई से बहुत प्रोत्साहित होकर सुसमाचार के प्रचार का कार्य काम या शब्दों द्वारा पूरा करने का बेड़ा उठाया है। दिलचस्प बात यह है कि पुराने विधान में परमेश्वर के सेवक जैसे यशायाह का सेवकाई बहुत कठिन था। उनके भविष्यवाणी सीधे इज़राइल की जनता के कुकर्मों पर होता था, जिसे सुनकर लोग उनकी हत्या करने के लिए भी तैयार थे। इसी तरह इज़राइल ने कई नबियों की हत्या भी की, जो उन्हें प्रभु की चेतावनी सुनाते थे। आज हालात कुछ अलग नहीं हैं। सुसमाचार के संदेशकों पर कलीसिया के अंदर या बाहर आक्रमण हो रहा है। उनके बच्चे और परिवार शत्रु के अलग अलग प्रहार से बहुत पीड़ित हैं। मत्ती 10:22 में यीशु ने कहा था, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालांकि ये सभी अनुयायी पर लागू होता है, पर विशेष रूप से आजकल के संदर्भ में जहाँ सतावा बढ़ गया है, वहाँ उन अगुवाओं के लिए बहुत प्रार्थना की जरूरत है जो सामने से नेतृत्व कर रहे हों। अनेक परिवार जो सेवकाई में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वे अपने आंतरिक घरेलू समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये चुनौतियां अक्सर उन्हें परमेश्वर से दूर करती हैं और उनके वचन और प्रार्थना में समय बिताने में बाधा डालती है, और कुछ तो दुनियाई जाल में फंसकर अपने बुलाहट से गुमराह हो रहे हैं। अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज ने मिशनरी दंपतियों के बीच एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें बहुत सारे दंपतियों में एकता और घनिष्ठता की कमी पाई गई, जो उनके बीच के तनाव और संघर्ष को दर्शाता है, और कुछ दंपतियों में क्रोध से संबंधित समस्याएं देखी गई थी। वहीं कुछ ऐसे सेवक हैं जो सेवकाई को अपने परिवार और जीवन साथी से ज्यादा महत्व देते हैं, और कुछ परिवारों में बच्चों को लेकर चुनौतियां हैं। बच्चों के मन में आर्थिक तंगी और उससे जुड़ी कठिनाइयों को लेकर काफी नाराजगी और करवाहट है, जिसके कारण वे परमेश्वर या उनसे जुड़ी सेवकाई से मुंह फेर रहे हैं। ऐसी सभी समस्याओं के लिए प्रभु से चंगाई और सेवकाई के प्रति सही दृष्टिकोण की जरूरत है। ऐसा देखने में आया है कि कुछ संस्थाओं में मिशन के काम के खातिर माता पिता अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, जिससे बच्चों के बढ़ते वर्षों में उनको माता पिता के प्रेम और देखरेख से वंचित कर दिया जाता है।
हालांकि परमेश्वर के मिशन के लिए बहुत कीमती बलिदान देने पड़ते हैं, परंतु बाहर के मिशन कार्यों के लिए घर में मिशन की जिम्मेदारियों को दांव पर लगाना उचित नहीं है। अग्रिम पंक्तियों के सेवकों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु के काम को पूरा करने में उनको अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। खासकर उन्हें अनुग्रह मिले कि वे अपने परिवार और घर को सुव्यवस्थित करें और आनंदित होकर सुसमाचार को औरों के बीच ले जाएं। ये जंग आए दिन और मुश्किल होती जा रही है, जबकि इस रास्ते में बहुत दर्द और तकलीफ आएंगी। फिर भी स्वेच्छा और सामर्थ्य से प्रभु यीशु पर निर्भर होकर सामना करना है। प्रार्थना करें कि कठिनाइयों के बावजूद लोग क्रूस की ओर खींचे चले आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम इस वक्त आपके क्रूस पर दिए गए बलिदान को याद करते हैं और साथ ही उन लोगों को भी याद करते हैं जो अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चल रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस दुनिया में एक साक्ष्य के रूप में खड़ा किया है और आपके मिशन में सेवा करने का मौका भी दिया है। धन्यवाद देते हैं उन कई लोगों के लिए जिनको आपके प्रेम ने प्रेरित किया कि वे अपने समृद्ध पेशों को छोड़कर आपके राज्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हमारे नेताओं और अगुओं को जो आपके राज्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको विजयी बनाएं और एक नई ऊर्जा से आपके हृदय के भार को अपना बनाएं। और विशेष रूप से परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनमें एकता और घनिष्ठता बनी रहे, ताकि एक परिवार के रूप में वो आपकी साक्षी बन सकें और एक मिशनल फैमिली यानी मिशनल परिवार की जिम्मेदारी को घर में और बाहर निभा सकें। यीशु मसीह के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।